हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज का टॉपिक है सर। इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। अब ये पहले तो एक इंडिकेटर क्या होते हैं सर? थोड़े ट्रेडर्स थे, थोड़े टेक्निकल क्या बोल सकता हूँ मैं, एक इंडिकेटर मतलब एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम है सर, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस किया है अपने ये ट्रेडिंग की दुनिया में। अब इंडिकेटर दो टाइप के रहते हैं सर, क्योंकि अभी उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। लीडिंग इंडिकेटर रहता है, लैगिंग इंडिकेटर रहता है। लीडिंग इंडिकेटर अपना आज की जो टॉपिक है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। और अब जो है ये आरएसआई एक ऑसिलेटर है सर। ऑसिलेटर मतलब क्या है? जो 0 और 100 के बीच में घूमते रहता है, राइट। अब आरएसआई क्या है सर? ये जो डेवलप किया गया था ये हमारे जे वेल्स वाइल्डर ने डेवलप किया था सर। और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अब नाम तो सर आप बोलोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होना चाहिए कि दो सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करें या दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि भाई हाँ, जैसे कि IRCTC इज़ रिलेटिवली क्या बोलते, स्ट्रेंथ इज़ हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन JSW स्टील, ऐसा कुछ बोलते, राइट। अगर आप नाम पे गए तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक इंडिकेटर है, ये एक मोमेंटम स्ट्रेंथ को दिखाता है। एक स्टॉक के अंदर ताकत, हिम्मत जो बोलते हैं वो दर्शाता है कि इसमें मोमेंटम कितना है, कितने स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब आपको ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है सर। और क्या कहते हैं, जो एक सिग्नल देता है सर अच्छा कि साइडवेज ट्रेंड है या ट्रेंडिंग है, क्या है, वो एक सिग्नल जनरेट करके देता है। ये एक ऑसिलेटर है जो मैंने क्या बताया था आपको, 0 to 100 के बीच में होते रहता है। अब पहले हम जाने से पहले आरएसआई की वैल्यूज़, आरएसआई कैसे निकलता वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक मानना है बॉस कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ताकि कल को आप खुद के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सको। कल को मेरे को भी दुआ में याद रखोगे कि हाँ भाई, बंदे ने जो भी सिखाया भले ही फ्री में हुआ होगा भाई, पर तुम्हें यूज़ हुआ है। तो आरएसआई का फॉर्मूला ये है सर, RSI इज इक्वल टू 100 - 100 अपॉन 1 + RS। अब RS क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ, एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। एवरेज गेन और एवरेज लॉस हम कैसा निकालेंगे वो बताता हूँ। अब जैसे RSI का क्या है, अगर आप टाइप करोगे यहाँ आगे बढ़ने से पहले, अब मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ टाइप करूँगा RSI, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में चले जाना, आपका RSI बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड का रहेगा। अब ये थोड़ा इसने अपडेट कर दिया है, तो हमें जैसे ये आपको जो दिखेगा आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड रहता है। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, एक ही बस है में। अब कहाँ था ये एक्सेल? हाँ, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट 14, तो हमने क्या किया, आज के दिन हमारा स्टॉक का प्राइस 990 रुपीज़ है सर। तो अब हमने क्या कर दिया, 14 दिन का हमने प्राइस डाल दिया, क्लोजिंग प्राइस कल का 1000, 1020, ये तो 990 से 1000 में कितना गेन हुआ सर? 10 रुपीज़ का। और उससे अगले दिन में 1000 और 1020 में 20 रुपीज़, 1050 और 1020 में 30 रुपीज़। तो ऐसा हमने करके एक सैंपल गेन और लॉस का निकाल लिया है 14 डेज का। अब 290 का एवरेज करोगे तो 14 डेज को, तो 290 डिवाइडेड बाई 14 करोगे तो 20 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई ये 7 आ जाएगा। अब RS वैल्यू हमने क्या बोला था, हम कैसे निकालेंगे, एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस 2.9 आ जाएगा। अब RSI की वैल्यू क्या है, यही जो आपके पास RS का डेटा आ गया, RS भी है, सब है, फॉर्मूला में डाल दो, आपको 74 आ जाएगा। तो आज की RSI वैल्यू क्या हो गई, इस दिन के बाद 74 हो गई। अब ये वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, जैसे आपका डेटा चेंज होते रहेगा, डेली के डेली RSI की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब बात क्या है, अब 14 पीरियड है मेरे भाई, अरे कहाँ है, हाँ ये 14 पीरियड है। अगर आप डेली में देखोगे तो 14 डेज का बताएगा RSI। अगर आप आवरली 75 मिनट्स का देखोगे तो पिछले 75 मिनट्स का 75 मिनट्स की कैंडल का RSI बताएगा। 15 मिनट का देखोगे तो पिछले 14 कैंडल्स का RSI बताएगा। वैसा जाके ये एक RSI बनता है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। अब
लोग क्या बोलते हैं, ओवरबोट और ओवर सोल्ड बोलते हैं। तो अक्सर क्या बोलते हैं कि कोई 80-20 का एग्जांपल देता है, कोई 30-70 का देता है। बाय डिफॉल्ट आजकल हर चार्टिंग प्लेटफॉर्म में 30-70 आता है। अब लोग बोलते हैं 70 के ऊपर गया तो ओवर क्या कहते हैं, ओवरबोट जोन में आ गया, 30 के नीचे गया तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। या कोई बोलता है 80 के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये सब बोलने के बातें हैं इस्माइल भाई, सुन लो मेरी बात। अब देखो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ बताता हूँ। अब जैसे ये है, यहाँ पे ये इसकी RSI वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये कैंडल को देखो, RSI क्या है यहाँ पे 90, मतलब आपके हिसाब से तो क्या हो गया मेरे भाई, ओवरबोट हो गया। अब तो आप क्या करोगे, सेल का ही सोचोगे। करके देखो ना, 1-2 दिन प्रॉफिट कमाया, अगले दिन खींच के लेके चले गया ऑपरेटर। अब बोलो, अब इसका क्या जुगाड़ है, इसका सॉल्यूशन तो बताओ मेरे को, इसका सॉल्यूशन दो ना भाई। आप बोल रहे हो ना कि आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो भी है तुम्हारे, हाँ वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, याद रखो, अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो बन लिया था। अब यहाँ पे 84 में यहाँ पे सेल करा, चलो यहाँ काम कर गया। अब बात क्या थी, ऐसा नहीं होता सर। एक बात याद रखो, हमेशा इस पॉइंट को भी मैं कवर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें भी मैंने आपको अभी ये वाले पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पहली बात तो पॉपुलर मोमेंटम हो गया, बुलिश एंड बेरिश प्राइस मोमेंटम एंड इट्स ऑफ लॉन्ग, ठीक है। हाँ 30 और 70 का हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स पे आ जाते हैं, बस जो मुझे इंपॉर्टेंट बताना था आपको ये तो समझ में आ गया। अब RSI का क्या है, RSI कैसे निकलता है, ताकि अब याद रखो सर, आपके हिसाब से RSI का 20 डेज का भी आप ले सकते हो, या एक महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20-21 कुछ होते हैं, राइट। उसके हिसाब से आप वो RSI मॉडिफाई कर लो। कोई 2 कर लेता है, कोई 5 कर लेता है, कोई 10 कर लेता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। पर जो हमारे वाइल्डर जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 14 डेज का उनका सैंपल, और ये एक्चुअली अच्छा काम भी करता है। बाय डिफॉल्ट वाला जो 14 डेज का, वो अच्छा काम भी करता है, ऐसा नहीं करता है। काम तो हर चीज करती है, बस अपने हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करते रहते। अब एक मिनट भाई, अब होता क्या है सर, हमने क्या बोला था, RSI 0 और 100 के ऊपर है। अब RSI की रीडिंग कैसे है, 0 और 30 के बीच में, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है ओवरसोल्ड हो गया और ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर रहा है, राइट। एक बात याद रखो, 70 और 100 का मतलब ये नहीं है कि ओवरबोट हो गया है और एक डाउनवर्ड का इशारा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको बताया भी था, देखो यहाँ पे 90 है, बट थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव हुआ और वापस क्या हो गया, स्टॉक ऊपर की तरफ चले गया, राइट। इन द सेम वे अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, बॉटम पे रुको, अब आप यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देखो सर, ये वाली जो RSI है, ये आपकी कुछ 86 आ रही है, और यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव देके फिर नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट RSI कुछ 75 गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो भाई 85, यहाँ पे 75, तो ऐसा नहीं रहता कि अपना ओवरबोट टेरिटरी में आ गया तो रिवर्सल का देखो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऐसे स्ट्रेंथ, जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक्सेस मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है भाई, तो आप हमेशा रिट्रेसमेंट मूव में बाई करना सोचो, जब एक स्टॉक अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो पहला पॉइंट जो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, अब if RSI is fixed in overbought region for a prolonged period, look for buying opportunity instead of shorting। ये याद रखो, RSI stays in the overbought region for because of excessive positive momentum। अब आप यहाँ पे अरे कब गिरेगा, अरे भाई तुम्हें करना है क्या, कब गिरेगा, वो जब गिरेगा तब गिरेगा, तुम हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। तो आप हमेशा एक होल एंड सोल RSI पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते मेरे भाई। हमेशा आपको आपका प्राइस एक्शन ही एक भगवान है भाई, जो आपको बता सकता है सॉरी भाई, ये एक फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फ्लैग का टारगेट भी हुआ। ये मैंने जब हुआ था तब मैंने बताया भी था यूट्यूब पे। और तो आपको आपके अलग अलग
मल्टीपल, कई लोग मल्टीपल इंडिकेटर यूज करते हैं, मेरे जैसा बंदा बिना कोई आरएसआई लगाए प्लेन चार्ट यूज करता है, ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा यस बैंक ले लेता हूँ, जो नॉर्मल, ये आप बोलोगे सर आपका तो यस बैंक फेवरेट दिख रहा है, बार बार यस बैंक को लेके आते हैं, खासकर मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये समझाने में मज़ा आता है इसमें, क्योंकि ये देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आपका यस बैंक का। अब आप बोले कि अरे भाई 30 के नीचे क्या है, ओवर सोल्ड हो गया, हम बाइंग देखेंगे। ठीक है, आपने देखा 30 के नीचे 13 आ गया आरएसआई, आपने बाइंग की, अच्छी बात। फिर आपने देखा कि ये तो फिर 30 पे आ गया, हमने फिर बाई कर लिया, वेरी गुड, 2 बार कामयाब हो गया आप। अब देखो, ये देखो आरएसआई आपका 27, आपने बाई किया, फिर गिरा, फिर आरएसआई आपका 32, नहीं ठीक है 30 के नीचे करोगे ना आप, ये लो 29 पे, यहाँ पे फिर बाइंग किया, पहला बाई 131, ये देखो, फिर देखो, तो ऐसा नहीं है, याद रखो। अब सेकेंड पॉइंट समझो, if RSI is fixed in an oversold region for prolonged period, look for selling opportunity rather than buying. RSI stays in the oversold region for prolonged period because of excessive negative momentum. अब समझ में आ रहा, ठीक है ना, समझ में आया, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऐसा नहीं होता, एक बात याद रखो, अगर आरएसआई से पैसा कमाया जाता है या कोई भी इंडिकेटर से पैसा कमाया जाता तो आप मेरे कन नहीं आते थे ना, मेरे वीडियोस देखते थे, या किसी कन तुम जाते नहीं थे। पहली बात, एक सीख लिया, पूरी दुनिया वही कर लेती थी। अब इफ द आरएसआई वैल्यू स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओवरसोल्ड वैल्यू आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड, लुकिंग फॉर एग्जांपल आरएसआई मूव्स 30 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मे मीन दैट स्टॉक मे हैव बॉटम्ड आउट। अब इसका मतलब बताता हूं भाई मेरे, कौन सा स्टॉक लूं, जेएसडब्ल्यू ले लेते। ये डाइवर्जेंस है बॉस, डाइवर्जेंस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट, इसका जो पार्ट 2 आएगा वो मैं बाद में देखता हूँ। अब देखो, अगर आपका आरएसआई, वो कहना चाह रहे कि अगर आरएसआई 30 के नीचे बहुत टाइम के, क्या कहते हैं, बहुत टाइम तक है, बहुत टाइम से है, आई मीन टू से, तो देखते हैं हम इसमें यस बैंक में देख लेते हैं यार, क्यों इधर उधर कहीं किसी के पास जाए। ये देखो, ये है। अब मुझे बताना आप ही, जो जिसको टेक्निकल पता है। अब आरएसआई 22, ये देखो 30 के नीचे। अब तुम लोग तो आरएसआई वाले हो भाई, राइट, तुम तो आरएसआई वाले हो ना, तुम तो भगवान हो, राइट। अब तुमने क्या करा, ये जैसे ही ये आरएसआई यहाँ पे क्या आ गया, अरे 67 एक ही दिन में, ये 38, चलो आरएसआई यहाँ से रिवर्सल दिया तुमने, कहीं यहाँ बाई कर लिया, राइट। चलो, बिना आरएसआई के बाई नहीं हो सकती थी क्या, मुझे बताओ। जब इतने दिन का ये साइडवेज में था, जब इसने इसको मूव दिया तो आपने कमा लिया ना भाई। इसमें कौन सा आरएसआई ने क्या काम कर दिया ये बताओ, 82, ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव, बाद में साइडवेज हो गया। तो ऐसा नहीं होता सर, याद रखो। इतना ही था। अब पार्ट 2 आप लेके आऊंगा सर जल्दी। अब ये हमारा स्टूडेंट ग्रुप है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लाइव मार्केट में ऐसे चार्ट शेयर करते रहता हूँ। कुछ भी देखो, कोई यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है कि आपको, हमारे चार्ट शेयरिंग में कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करता हूँ बॉस में। अगर आपको पैसा बनाना, आप बोलते हो ना सर एक दिन में 10 जैकपॉट कैसे निकालते हो, 20 जैकपॉट, 20 कॉल कैसे दे पा सकता है, इम्पॉसिबल है। ये बंदा 10 लोग के टिप्स लेता है या 10 लोग को फॉलो करता है, जो भी है। मैं एक बात बोलूंगा मेरे भाई, अगर आपको खुद ऐसा ही करना है तो आपको इंडिकेटर से दूर रहना पड़ेगा। नेकेड चार्ट्स देखने की आदत डालो। नेकेड चार्ट्स अगर आप देखना शुरू कर दोगे तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग में कितना फर्क आता है। अब बैच हमारी 11 फेब को स्टार्ट हो रही है। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लेना किसी को ज्वाइन करना है तो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 मैं इसका जल्दी लेके आऊँगा।